अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे हकायक रखेंगे जिनसे आपको कम से कम ये नतीजा अखज़ करने में आसानी होगी कि बिल आखिर जुडिशल कमीशन के इस मुतनाज़ इजलास में आखिर हुआ क्या था। क्योंकि ये इजलास जो है अब मौजूए बहस बना हुआ है सोशल मीडिया पर। गुज़िश्ता चंद रोज़ से ये मामला ज़ेर बहस है। बिलखसूस जो जजेस की आपसी रंजिशें और चपकलिशें हैं वो भी अब ज़बान ज़दो आम है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि मेंबर होते हैं, जो कि चेयरमैन होते हैं जुडिशल कमीशन के। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो कंपोजिशन है, तश्कील है जो जुडिशल कमीशन की, उसके कुल 9 अरकान होते हैं, जिनमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि इस केस के अंदर आज जो मौजूदा जुडिशल कमीशन है उसके मेंबर्स में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सजाद अली शाह शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल का भी एक नुमाइंदा इसके अंदर मेंबर होता है, जो कि इस मौजूदा जो कमीशन है उसके अंदर है अख्तर हुसैन, सीनियर एडवोकेट, जिनका ताल्लुक सिंध कराची से है। इसके बाद आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ अली और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़। ये लोग हैं जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। और एक रिटायर्ड जज हैं जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वो भी मेंबर होते हैं। कुल 9 अरकान पर मुश्तमिल ये जुडिशल कमीशन है। इसका इजलास होता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इजलास बुलाते हैं और 5 लोग जिनकी सुप्रीम कोर्ट में, 5 जजेस जिनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाना था, उनके नामों पर बहस होना थी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने उन 5 नामों को प्रपोज किया था। यहाँ पर ये बात आपको बता दें कि मुझ समेत कई मीडिया पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने, जब ये नाम हमें ज़राए से मालूम हुए चीफ जस्टिस ने इन 5 नामों को प्रपोज किया है, तो हमें पहले दिन से ही इस बात का शुबा था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनके लिए इनकी जो मंजूरी है वो मुश्किल होगी, क्योंकि जूनियर जो जजेस हैं उनको सीनियर्स पर फोकियत दी गई है और एक स्टैंस रहा है वकला तंजीमों का, जस्टिस काजी फाइज ईसा का, जस्टिस सरदार तारिक मसूद का, और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है मौजूदा, जो कि मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे हैं, और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़। इन सब का एक स्टैंस रहा है कि प्रिंसिपल जो है सीनियरिटी का, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए जब भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस को एलिवेट किया जाता है। माजी में भी ऐसा हुआ है और आइंदा भी होना चाहिए, बावजूद इसके कि माजी में भी जस्टिस साकिब निसार हों, जस्टिस गुलजार अहमद हों, जस्टिस आसिफ सईद खोसा हों, इन तमाम लोगों ने इस सीनियरिटी के असूल को अपनी मंशा के मुताबिक आप कह सकते हैं कि टिल्ट किया है। जहां पर उनको अपनी मर्जी के जजेस लगाना थे, उन्होंने जूनियर जजेस को सीनियर्स पर फोकियत देकर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया है, क्योंकि अक्सरियत उनके पास थी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जी हाँ, जिसने इन नामों की मंजूरी देना है, उन सिफारिश करना है इन नामों की, वो लोग जब वहाँ पर अक्सरियत एक चीफ जस्टिस के पास होती है तो उसके लिए आसान होता है अपनी मर्जी के जजेस को एलिवेट करना। ये था एक बैकग्राउंड। अब जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, हम लोगों ने इसको रिपोर्ट किया और तकरीबन 2.5 घंटों पर मुश्तमिल ये कार्रवाई थी जुडिशल कमीशन इजलास की। 3 बजे ये शुरू हुआ और जब ख़त्म हुआ ये इजलास तो हमें जो इजलास के शुरका थे उनमें से चंद शुरका ने हमें यह कंफर्म किया कि जो 5 नाम थे उन 5 नामों को कसरत राय से मुस्तरद किया है जुडिशल कमीशन ने। 5-4 की रेशो बताई गई है कि 5 लोगों ने इन नामों से इत्तफाक नहीं किया, जबकि 4 ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो राय थी उससे इत्तफाक किया है। बहरहाल हमने खबरें चला दी कि मामला जो है वो मुस्तरद हो चुका है, इन नामों को मुस्तरद कर दिया गया है। अभी ये खबरें टीवी पर फ्लैश हो ही रही थी, टिकट्स चल ही रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के PRO ऑफिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें बिल्कुल ही इसके बरक्स एक कहानी बताई जाती है। और वो कहानी क्या है? चीफ जस्टिस की ईमा पर जो प्रेस रिलीज जारी होती है उसमें यह बताया जाता है कि कसरत राय से मामले को मौखर किया गया है। और जो कसरत राय इस वजह से बताई जा रही है कि 5 लोग, 5 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने इस मामले पर वोट किया है कि हम इस जो जजेस की तैनाती है इन 5 नामों की, इसको हम मौखर करेंगे, जिनमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का नाम शामिल है। बहरहाल हमारे लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि हमें हमारे ज़राए ने कंफर्म किया था। बहरहाल जब ये प्रेस रिलीज़ आई तो
हमने अपने ज़राए से बात की, इससे पहले ही हमें हमारे ज़राए से टेलीफोन आना शुरू हुए और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हकीकत के बरक्स एलामिया जारी किया गया है और ये एक बहुत बड़ा तूफ़ान लेकर आएगा। हुआ भी कुछ यूं ही, जैसे ही वो एलामिया आया उसके चंद मिनटों के बाद हमें सोशल मीडिया पर यानी व्हाट्सएप पर ख़त मौसूल हुआ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। ये यहाँ पर वाज़े कर दूँ कि कम अज़ कम मेरी ज़ात तक मुझे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वो ख़त नहीं भेजा व्हाट्सएप पर। कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं कि मुझे शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भेजा है, मुझे तो ज़ाती तौर पर वो शायद जानते भी नहीं है और नंबर तो दूर दूर तक की बात है। मुझे एक और ज़राए से ये ख़त मौसूल हुआ, मैंने उसको ऑथेंटिकेट किया कुछ दोस्तों से और फिर मैंने उसको रिपोर्ट किया। अब आते हैं उस ख़त के कंटेंट पे। उस ख़त में बाज़ाब्ता तौर पर जो कंटेंट था प्रेस रिलीज़ का, उसकी नफ़ी की गई है और उस प्रेस रिलीज़ के उस ख़त के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुतालबा किया है कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हैं जुडिशल कमीशन के, वो जारी किए जाएँ। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उसके अंदर ये भी लिखा कि इजलास जब अभी जारी ही था कि अचानक जब वोटिंग होना थी और ये बात होना थी कि फ़ैसला करें कि 5 लोगों ने क्योंकि मुस्तरद किए हैं नामों को, तो ये ऐलान होता है, ऑर्डर डिक्टेट कराया जाता है चेयरमैन जुडिशल कमीशन की जानिब से। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गुफ्तगू के दौरान ही उठे, अपनी कुर्सी से उठे और चल दिए, जिसके बाद जस्टिस इजाज़ुल हसन ने भी उनको फॉलो किया। यहाँ तक तो मामला हमें क्लियर हुआ कि कम अज़ कम हमारी खबर अब तक दुरुस्त साबित हो रही है, क्योंकि न सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बल्कि पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा समेत कुछ और भी अरकान ने हमारी ही खबर की तस्दीक कर रखी थी। उसके बाद दिन गुजरता है, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल एक अहम केस की समाअत करते हैं नैब तरमीम के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की जानिब से दायर की गई है मौजूदा नैब तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत भी होती है। चीफ जस्टिस एक ऑर्डर भी जारी करते हैं। बहरहाल वो एक गैर ज़रूरी गुफ्तगू है। मामला आता है शाम का। शाम तकरीबन 5:15 बजे करीब व्हाट्सएप के ऊपर ही एक दफ़ा फिर एक एलामिया मौसूल होता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से। जी हाँ, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से मुश्तरका एक एलामिया जारी होता है, जिसके अंदर खुशाइंद करार दिया जाता है 5 जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन को मुस्तरद करने के फैसले को। जी हाँ, और ये प्रेस रिलीज़ बिल्कुल वाज़ेह करती है कि जो वकला तंजीमें हैं वो भी मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से कि जो एलामिया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, उसमें हक़ाइक़ बयान सही तरह से नहीं किए गए, जबकि असल बात वो यही थी कि 5 लोगों को नाम मुस्तरद कर दिए गए थे। बहरहाल इसके कुछ ही देर के बाद जुडिशल कमीशन के एक और मेंबर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि अक्सर लो प्रोफाइल ही रहते हैं, कम ही बोलते हैं और केस टू केस ही अपने रिमार्क्स देते हैं, ओपनली पब्लिकली वो अपने बयानात या खतूत की हद तक कभी नहीं आए। लेकिन कल पहली दफ़ा वो भी मजबूर हुए कि उन्होंने अपना एक ख़त जारी किया अपने लेटर हेड के साथ, और उस ख़त के अंदर उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से भी ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल की और उन्होंने बताया कि जुडिशल कमीशन में दरअसल हुआ क्या था। उन्होंने ये भी बताया कि किस जो 4 लोग थे, उन्होंने जिनमें से 3 लोग ऐसे थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के प्रपोज नामों की मुकम्मल हिमायत की है, जबकि जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने काफ़ी हद तक उनकी मुखालफत भी की है और बाकी जितने भी लोग हैं उन सब ने उन नामों की मुखालफत की थी। जस्टिस तारिक मसूद साहब ने यह भी बताया कि उन्होंने अतर मिनल्ला साहब, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनकी एलिवेशन के ऊपर भी बात की कि उनका नाम क्यों नहीं ज़ेर गौर लाया जाता, ज़ेर बहस लाया जाता, क्योंकि वो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के और काबिल जज हैं। उन्होंने उनकी तारीफ़ में कुछ बातें लिखी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तमाम जो अक्सरियत है उन्होंने तमाम नामों को मुस्तरद किया, बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा गुफ्तगू फरमा रहे थे, अचानक अपनी कुर्सी से उठे और चल दिए। जस्टिस इजाज़ुल हसन भी उनके पीछे पीछे गए और हम सब हक्के बक्के हैरान रह गए कि आखिर ये गए क्यों हैं, इन्होंने फ़ैसला डिक्टेट क्यों नहीं करवाया जो फ़ैसला ऑलरेडी हो चुका है। जी हाँ, यहाँ से मामले ने मज़ीद तूल पकड़ा है और यही शायद वजह हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मजबूर हुए हैं, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी अपने इस ख़त में ये मुतालबा रखा है सामने के
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिनट्स ऑफ द मीटिंग जुडिशल कमीशन की उनको जारी करें। अभी हमने ये ख़त रिपोर्ट ही किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के PRO हैं शाहिद कंबोयो, उनकी जानिब से हमें एक और प्रेस रिलीज़ मौसूल होती है। उस प्रेस रिलीज़ के अंदर ये लिखा जाता है कि जो मुतालबा है यानी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है जुडिशल कमीशन की, वो जारी की जाए। हिदायत की गई हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसके नीचे एक लिंक भी दिया जाता है जहां पर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट की वहां पर। और उस जो प्रेस रिलीज़ है उसके अंदर यहाँ पर चीफ जस्टिस यानी जो आप कह सकते हैं PRO ऑफिस है, वहाँ उनकी जानिब से ये भी लिखा गया कि अटॉर्नी जनरल का जो बयान है वो एक इस मखसूस हिस्से पर मुहित है, यानी तकरीबन 1 घंटे के बाद कोई 25 मिनट से 38 मिनट के दरमियान का एक चंक है, जहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने खुद ये कहा है कि मामला मौखर किया जाए, क्योंकि सारा सवाल अटॉर्नी जनरल के मौखर करने के हवाले से था। खैर, हमने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग खोली, काफ़ी तवील तगोदो के बाद वो जब प्ले हुई हमने उसको सुना। 2.5 घंटों पर मुश्तमिल वो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, और उसके बाद कम से कम मैं अब काफ़ी हद तक वाज़े हूँ या क्लियर हूँ कि उस इजलास के अंदर आखिर हुआ क्या है और आखिर क्या वजह हुई है कि जो 2 मोजिज़ जजेज़ हैं, जो सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मजबूर हुए हैं ओपन लेटर्स लिखने के लिए। अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी उन्होंने उनकी आप कह सकते हैं नफ़ी की है। और जो अब अगर कंटेंट के ऊपर आएँ तो जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, मुझे यकीन है कि क्योंकि अब पब्लिक हो चुकी है, आप में भी अक्सर लोगों ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी होगी या कम से कम सोशल मीडिया पर उसका आपको जिस्ट ज़रूर मालूम हुआ होगा। एक्सक्यूज़ मी। असल में हुआ ये है कि जुडिशल कमीशन का जब इजलास शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ने मामूल की कार्रवाई से आगाज़ किया। उन्होंने अपने नाम प्रपोज़ किए और सबसे पहले उधर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने अपनी राय दी चीफ जस्टिस के बाद, और फिर जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी भी बोले और जस्टिस सजाद अली शाह ने भी अपनी राय दी। मामला तब थोड़ा सा हीट अप होता है जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नंबर आता है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो 5 नाम थे उनके ऊपर अपना प्रॉपर होमवर्क किया हुआ था। उन्होंने उनके तमाम केसेस, उनकी तमाम फाइलें अपने पास रखी हुई थी और उनका केस टू केस उन्होंने जायज़ा लिया। एक जो तफसीली गुफ्तगू है उन्होंने की और साबित किया कि ये लोग फिट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। आल दो कि वो जजेस अच्छे हैं, लेकिन फिल वक्त यहाँ पर सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो जिनको सुपरसीड करके इनको यहाँ पर लाया गया है वो इनसे ज़्यादा काबिल भी हैं। और ये एक मुद्दा था जिससे बाद में इत्तफाक किया है वज़ीर कानून ने भी, अटॉर्नी जनरल ने भी, और आप कह सकते हैं जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा है उन्होंने भी इनसे इत्तफाक किया है। ये अब जस्टिस जो मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, उन्होंने भी सोली इत्तफाक किया है मुकम्मल तौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बात से, और इवन के तारीफ़ भी की है कि उन्होंने जितना होमवर्क किया था अपना इस पूरे मामले के ऊपर। उसके बाद जो बात बिगड़ती है वो तब बिगड़ती है जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को माइक ऑफ़र किया जाता है चीफ जस्टिस की जानिब से, लेकिन वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अभी सुनना चाहेंगे बाकी तमाम दोस्तों को और उसके बाद सबसे आखिर में अपनी राय देना चाहेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिर में मैं बोलूँगा, आप कम से कम मेरे से पहले बोल लें। तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बोले कि मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप हेड कर रहे हैं इसको, कि मुझे अपने बात बोलने का मौका दें। खैर, मामला आगे बढ़ा, दीगर जो शुरका थे उन्होंने अपनी अपनी आरा दी, और जब चीफ जस्टिस ने अपनी राय दे दी और अपनी राय देते हुए उन्होंने एक बात से इत्तफाक किया जस्टिस सरदार तारिक मसूद की कि एक जो जज हैं, गालिबन उनका नाम है जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो, उनका नाम जो है चीफ जस्टिस ने ख़ुद ही वापस लेने की वहाँ पर यकीन दहानी करवा दी। उन्होंने कहा कि मुझे नज़र आ रहा है कि अक्सरियत जो है वो उनके एक पर्टिकुलर नाम के ऊपर मुखालफत कर रही है, तो मैं उनका नाम खुद ही वापस ले लेता हूँ। यहाँ पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। खैर, उसके बाद माइक जाता है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के पास। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपनी गुफ्तगू करते हैं और जैसा कि हमें मालूम है वो जज्बाती अंदाज में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो कंडक्ट है और जो इजलास बुलाने के हवाले से तरीक़ाकार वज़ा था उसकी खिलाफ वर्जी पर उन्होंने अपनी बात की और खुलकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी। इससे पहले कि हम जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बात पर आए, आपको ये बता दें
कि असल मुद्दा जो है वो जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनकी गुफ्तगू का है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बात से इत्तफाक किया, उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला को जज न लगाने पर भी इत्तफाक किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो जुडिशल कमीशन के लिए वज़ा तरीक़ाकार है वो अभी तक वाज़े नहीं है। एक ऐसा तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए, एक ऐसे रूल्स बनाए जाने चाहिए जिसके बाद हमारे पास सामने कुछ चीज़ें हों, हम उनको देख कर जो जजेज़ हैं उनके नाम को परखें, और उस वक्त तक के लिए मैं तो कहूँगा कि इस इजलास को आप मौखर करें और जो असूल हैं, जो तरीक़ाकार है उसको वज़ा करें। उन्होंने ये एक तजवीज़ रखी थी और ये तजवीज़ उन्होंने इजलास ख़त्म होने से लगभग 1 घंटा पहले रखी थी। ये टाइमिंग आप ज़हन में ज़रूर रखिएगा। खैर, अटॉर्नी जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की गुफ्तगू शुरू होती है वो भी जोर देते हैं कि आप इन 5 नामों को क्योंकि मुस्तरद कर दिया है अक्सरियत ने, तो इनके मुस्तरद होने का फैसला सुनाएं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी चीफ जस्टिस को इस बात पर फोर्स कर रहे हैं, और दीगर भी कुछ मेंबरान जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अब क्योंकि इजलास बुलाया गया है उस पर तफसीली बहस भी हो चुकी है, उनके क्रीडेंशियल्स भी देखे जा चुके हैं, तो अब असूली तौर पर फैसला होना चाहिए। और अब फैसला तो यही होता है कि जो जजेज़ हैं इनके नामों को अक्सरियत ने मुस्तरद किया है तो आप मुस्तरद करें। इस पर ना अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया, ना ही किसी और ने एतराज़ किया। हुआ यूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की गुफ्तगू के दौरान अचानक से उठे और चल दिए। और ये मैं आपको किसी और का अकाउंट नहीं सुना रहा, बल्कि मैंने खुद जो ऑडियो सुनी है वो बता रहा हूँ। जैसे ही चीफ जस्टिस उठे, मालूम ये पड़ता है कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी उनके साथ साथ गए, और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि ये चीफ साहब कहाँ गए हैं, मैं बात कर रहा था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि ये क्या तरीका है, अभी तो इजलास जारी है, बात हो रही है, आप कहाँ जा रहे हैं। इनके बुलाने के बावजूद मोज़ेज़ चीफ जस्टिस और जस्टिस इजाज़ुल एहसन नहीं रुके और वो आगे चल पड़े, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी पैदा हुई, एक गम व गुस्से की लहर नज़र आई हमें इन जजेस की आवाज़ में, और बेबसी भी नज़र आई, क्योंकि तमाम जो मोज़ेज़ मेंबरान हैं ये बराबर हैं और इनके साथ एक बराबरी का सलूक रवा रखना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस का ये जो यहाँ पर सलूक था इन जजेस के साथ, ये काफ़ी आप कह सकते हैं अनडेमोक्रेटिक था, जिसका जिक्र जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपने ख़त में भी किया। उन्होंने कहा है कि एक गैर मामूली और गैर जमहूरी अंदाज में चीफ जस्टिस वहाँ से उठकर चले गए। ना सिर्फ ये अब मामला आपके सामने आ चुका है कि असल में इस पूरे केस के अंदर हुआ क्या है। अब देखें, जो पहला एलामिया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर ये लिखा गया है कि 5 लोगों ने हामी भरी है कि मामले को मौखर किया जाए। उन 5 लोगों में अटॉर्नी जनरल भी शामिल है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अटॉर्नी जनरल ने मामला मौखर करने का कब कहा था और क्यों कहा था। और साथ ही जो ये कहा गया कि इजलास ख़त्म होने के बाद, तफसीली बहस ख़त्म होने के बाद चीफ जस्टिस ने ये प्रपोज किया और 5 लोगों ने इत्तफाक किया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। चीफ जस्टिस ने मामला मौखर करने को प्रपोज किया ही नहीं और ना ही उसके ऊपर अपनी राय ली। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कम से कम मेरी नाकिस राय है। और इसके अलावा अगर देखें तो ना सिर्फ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, वकला तंजीमें और जो अटॉर्नी जनरल हैं और वज़ीर कानून हैं वो लोग, बल्कि अक्सर जो अरकान है वो भी ऑफ द रिकॉर्ड जो अपनी गुफ्तगू है उसमें ये बात कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस ने ज़्यादती की है। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। ये एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत है, और यहाँ के जो मुनसफ़े आला हैं उनका ये रवैया काफ़ी ज़्यादा सवालात इससे जन्म लेते हैं। और अब जो जजेज़ हैं उनके अंदर भी एक मज़ीद एक तशवीश की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा केस हमने देखा है, उसके अलावा जो जजेस की तकर्रियाँ तैनातियाँ जस्टिस गुलजार के दौर में हुई उसमें भी हमने देखा है। और अब ये एक काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। माजी में आपने देखा है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट ने एक चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक था बतौर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए। और उससे बड़ा सेटबैक उनके लिए ये था कि उनके प्रपोज करदा 5 नामों को जुडिशल कमीशन ने मुस्तरद किया है। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद यही एक वजह है कि चीफ जस्टिस को ये हजम नहीं हुआ और उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करवाई। हो सकता है उन्होंने इजलास के दौरान नहीं तो कम अज़ कम इजलास ख़त्म होने के बाद अटॉर्नी जनरल से रब्ता किया हो, क्योंकि वो खुद बताते हैं कि उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उनसे हामी ली हो कि हम मामला मौखर करते हैं और उनका नाम ऐड करवा दिया गया हो। ताहम मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये मामला मज़ीद तूल पकड़ेगा। अब देखना यह है कि ऊँट अब आगे किस करवट बैठता है, क्योंकि जजेस जो हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आ रहे हैं।
कुछ ऐसे जजेस जो इस जुडिशल कमीशन इजलास का हिस्सा नहीं थे, वो लोग भी अब अपनी जो निजी गुफ्तगू है उसके अंदर सवालात उठा रहे हैं, जिसका अब जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देना होगा। ये थी आज की इस वीडियो की तमाम तफसीलात जो मैंने आपके सामने उस जुडिशल कमीशन की रखी हैं, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने काफ़ी घंटे वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, वो प्रेस रिलीज़ बार बार पढ़ने के बाद अखज़ की है। हो सकता है आप लोगों को इससे इख्तिलाफ भी हो। आप अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, ताकि हम मज़ीद भी आगे इसमें बेहतरी ला सकें, जो हमारी वीडियो है, जो कंटेंट है, उसको भी मज़ीद बेहतर कर सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।